विहर्ष टीवी, एक नई खोज जो बदल दे आपकी सोच। विहर्ष टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस संसार में संतान नहीं है तो संतान की इच्छा होती है, संतान हो जाए तो उसके कैरियर की चिंता होती है, कैरियर उसका बन जाए तो फिर उसकी बहू की चिंता होती है, बहू आ जाए तो फिर होती है चिंता संतान की। यदि हम अपने यहाँ पर बेटा नहीं है ना, संतान नहीं है, तो ये काम उन लोगों के लिए है। और अपन देखें इस संसार में भगवान ने हर व्यक्ति को 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। वो दिए हैं कोई कार्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और हम पुण्य योग से पैसा कमाते भी हैं, उधार बांटते हैं, फिर हफ्ते में 15 दिन में एक बार जाते हैं और पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। और उसी में कई चोर, ठग, है ना, लुटेरे हमें रोजाना आते जाते वॉच करते हैं और वह प्लानिंग करते हैं। कभी हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, निकालने जाते हैं, तो ठग लुटेरे नजर रखे रहते हैं कि ये व्यक्ति पैसा लेके निकलता है, लाता है, जाता है, इसे कैसे लूटना है। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इतनी मेहनत से पैसा कमाए और कोई लूट ले, कोई छुड़ा ले, कोई ठग ले, कौन चाहेगा। तो आचार्यों ने कहा कि पैसा कमाना पुण्य की बात तो है और उसको बचाना भी पुण्य की बात है। तो उसको पुण्य को बचाने के लिए आचार्य मानतु स्वामी महाराज ने यहाँ पर ये 9वें नंबर का काव्य दिया है कि यदि आप चाहते हो रास्ते में तुम्हें कोई लूटे ना, तुम्हें कोई तुम्हारे पैसे को छुड़ा ना ले, ठग ना ले, कोई चुरा ना ले, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 कंकड़ियां लेकर के, 4 पत्थर ले लो बाजार के, रोड पे चले हुए डले हुए, उन 4 पत्थरों में इस मंत्र की जाप करना है, एक माला, और एक माला जाप करके, और आपको क्या करना है, उन 4 पत्थरों को चारों दिशाओं में, पहला पत्थर उत्तर दिशा में, दूसरा पत्थर पूर्व दिशा में, तीसरा पत्थर दक्षिण दिशा में, चौथा पत्थर पश्चिम दिशा में फेंक दें। और ना तो आप क्या देखेंगे कि उन चारों दिशाओं में जब आप जाएंगे तो रास्ते में मिलने वाले कोई भी चोर, डकैत, लुटेरे, है ना, उनकी नजर अगर आप पर पड़ भी जाएगी तो उनके विचार आपके लूटने के नहीं आएंगे। इस काव्य का ये प्रभाव है, महत्वपूर्ण काव्य है, सबके उपयोगी है और ये हमें सबको करना ही चाहिए। तो चलिए हम इस काव्य को शुरू करते हैं। आस्ताम तवस्तवने मस्ति समस्ते दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभयेवो पदिमा करेषु जल जानि विकास भांजी। यहाँ पर आचार्य भगवान इसका अर्थ करते हुए यहाँ पर आदेश दे रहे हैं कि सूर्य की तो बात ही क्या है भगवान आपके सामने, जब उसकी प्रभा से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं। सूर्य आकाश में उदय होता है और उसकी किरणें, सहस्त्र रश्मियां उसकी जब धरती पर आती हैं तो सरोवर में उदास पड़े हुए फूल भी खिल जाते हैं। सूर्यमुखी अपना मुख चेंज कर लेता है और सूरज की तरफ अपना मुख कर लेता है ना। ठीक ये उस सूर्य का प्रभाव है। और वैसे ही ठीक उसी तरह ये आपकी जो स्तुति है, ये स्तोत्र है, आपकी पवित्र कथा से ही, स्तोत्र छोड़ो, आदिनाथ की चर्चा, आदिनाथ भगवान की स्तुति, आदिनाथ भगवान के गुणों की जो चर्चा है, उससे ही इस संसार के जो प्राणी हैं, दुखी हैं, उनके पाप भी दूर हो जाते हैं, उनका अंधकार भी
दूर हो जाता है ना। सूर से यहाँ का अंधकार दूर और पाप दूर, यहाँ आपकी स्तुति और आपकी कथा से सारे कर्म दूर हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। और इसका जो मंत्र है, जो आपको चोरों से, ठगों से, लुटेरों से, लूटने वालों से, हरण करने वालों से आपकी रक्षा, आपके शरीर की रक्षा, आपके पैसे की रक्षा करेगा, ये वो मंत्र है। रेडी, तैयार है। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिण्ण सोदारणम झरोम झरोम नमः। एक बार फिर से मंत्र को, ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिण्ण सोदारणम झरोम झरोम नमः। तो आप ध्यान रखें, जब इस मंत्र को जाप करें, कोई भी काम की जाप करें, तो समय का ध्यान रखना है। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में करना है, या रात्रि को 12 बजे के बाद करना है, क्योंकि यही वो उपयुक्त समय है जो आपके द्वारा किया हुआ। इसका उपयोग आपको सीधे सीधे आपको स्तुति से जोड़ देगा और चमत्कार दिखा देगा। दिन में सूर्य उदय हो जाने से फिर हमारा उतना मन फ्रेश नहीं रहता है ना, शांत नहीं रहता है, इसलिए उसका उतना असर नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हर काम में, हर मंत्र के लिए इसलिए शर्त है कि आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में नहा धो करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके और फिर लिखना है। जब आपका ये स्वर चल रहा हो, नाक के 2 छिद्र हैं, उसमें से जो चंद्र स्वर है, अगर यदि आप इस स्वर में चलते हुए यदि आप लिखते हैं तो उसका असर आप देखेंगे कई गुना बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट आपके लिए। आप सुखी रहें, संसार में संपन्न रहें और कोई किसी पर आगे आपको टेंशन ना हो।